हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे। जो हमने मेथड स्टार्ट किया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के केस में कि कैसे प्रॉफिट या फिर लॉस का पता लगाता है कि बिजनेसमैन। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास के अंदर इसका बेस कवर नहीं किया तो आप कवर कीजिए, क्योंकि हमने जो लास्ट से लास्ट क्लास के अंदर इसका बेस कवर किया था छोटे से एग्जाम्पल के साथ। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं कि कविश, जिसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड। 1 अप्रैल 2016 को उसकी कैपिटल है 3 लाख। 1 अप्रैल यानी कि स्टार्टिंग के कैपिटल यानी ओपनिंग कैपिटल गिवन है 3 लाख से। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2017 को उसकी जो पोजीशन है बिजनेस की यानी कि असेट्स और लायबिलिटी की गिवन है कैश एट बैंक 25,000 से, फर्नीचर 2,20,000 से, मशीनरी 75,000 से, डेटर्स 40,000 से, स्टॉक 60,000 से। ये सारी हमारे पास असेट्स हैं। लायबिलिटी में क्रेडिटर 70,000 से, बिल्स पेबल्स 20,000 से गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर यानी कि साल के दौरान उसने 40,000 पे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी और विदड्रॉ कर दिए 15,000 पे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि ड्राइंग की गई है। प्रिपेयर करना है, यहाँ पे प्रिपेयर करने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग कैपिटल को, ताकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की हेल्प से क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाए, जिसका कंपैरिजन करके ओपनिंग कैपिटल के साथ प्रॉफिट या फिर लॉस का पता लगाया जा सके। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर जितनी भी असेट्स हैं सारी असेट्स साइड जाएंगी और 2 लायबिलिटी हैं ये लायबिलिटी साइड दिखाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं 31 मार्च 2017 की, जिससे हमें क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगी। तो इसमें ये लायबिलिटीज साइड होती है, लायबिलिटीज और जो भी इसका अमाउंट आएगा लायबिलिटी का, असेट्स दिखाएंगे और असेट्स का अमाउंट। असेट्स गिवन है हमारे पास कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का जो बैलेंस है 25,000 रुपये, तो यहाँ पे हमने 25,000 रुपये दिखा देने हैं कि कैश एट बैंक 25,000 से है। फर्नीचर ये हमें स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी गिवन है, फर्नीचर की वैल्यू 2,20,000 से। मशीनरी की जो वैल्यू गिवन है मशीनरी 75,000 रुपये से। उसके बाद डेटर्स गिवन है, डेटर्स 40,000 रुपये से और स्टॉक जो कि 60,000 से गिवन है। असेट्स में सिर्फ यही हमारे पास गिवन है और लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स गिवन है। क्रेडिटर्स का अमाउंट 70,000 रुपये से, बिल्स पेबल जो कि 20,000 से गिवन है। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैपिटल का आएगा, जिससे हमें 31 मार्च यानी कि क्लोजिंग कैपिटल पता चल जाएगी। तो यहाँ पे जब असेट्स का टोटल किया जाता है तो असेट्स का टोटल आता है 4,20,000 से। तो लायबिलिटी साइड भी 4,20,000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 3,30,000 से। तो ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल हो गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस होता है, तो ये हमने बनानी है फॉर द ईयर एंडेड, जो अकाउंट क्लोज करना है 31 मार्च 2017। तो प्रोसीजर क्या रहते हैं, क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लोजिंग कैपिटल कब के 31 मार्च 2017 की, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है 3,30,000 से। क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ऐड कर देते हैं जो भी ड्राइंग की गई है पर्सनल यूज़ के लिए, जो भी पैसा विदड्रॉ किया गया है। जो ड्राइंग की गई है वो 15,000 की गई है, वहीं जो एडिशनल कैपिटल 40,000 है। क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ड्राइंग को ऐड किया जाता है, 15,000 इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल बन जाएगा 3,45,000 से। वहीं एडिशनल कैपिटल को माइनस करना होता है, तो जो भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है ड्यूरिंग द ईयर, जो कि हमने देखा 40,000 है, तो माइनस करके
3,05,000 है जो बैलेंस आता है, इसमें से भी माइनस कर देनी है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल जो स्टार्टिंग में लगाएगी वो 3 लाख से है। ओपनिंग कैपिटल जब इसमें से माइनस करेंगे 3 लाख तो 5,000 जो बैलेंस आता है ये बैलेंस प्रॉफिट का है कि जो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल है वो 3,500 बनती है, जबकि स्टार्टिंग में 3 लाख लगाए थे तो 5,000 किस कारण से बढ़ गए होंगे, प्रॉफिट के कारण से। तो इस तरीके से यहाँ से पता चल जाता है कि 5,000 का प्रॉफिट है जो कमाया गया है एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान एक बिजनेसमैन द्वारा, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट जो रियल प्रोसीजर क्या होता है, रियल प्रोसीजर की अगर बात करें तो आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में समझाती हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया भी था। प्रोसीजर क्या रहता है कि देखते हैं कि स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी लगाई है, ओपनिंग कैपिटल लेते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं जो भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। अगर बिजनेस से प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट भी क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। तो सभी ऐड करके इसमें से माइनस कर देते हैं जितना ड्राइंग किया गया है एक बिजनेसमैन द्वारा अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विथड्रॉ किया गया है। तो हमारे पास जो बैलेंस आता है वो क्लोजिंग कैपिटल का आता है। प्रोसीजर क्या रहता है, ओपनिंग कैपिटल में अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है ऐड कर देंगे, प्रॉफिट को भी ऐड कर दिए जाते हैं और जो विथड्रॉ कर लिया जाता है पैसा उस ड्राइंग उसे माइनस कर दिया जाता है, तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ जाती है। जबकि इस केस में हमने क्या किया है, ये रिवर्स प्रोसेस करके स्टार्ट किया है। ये जो प्रोसेस किया गया है रिवर्स किया गया है कि हमने क्लोजिंग कैपिटल स्टार्ट की है, ड्राइंग माइनस होती है, इस कारण से हमने ड्राइंग ऐड कर दी, प्रॉफिट को तो हमने कैलकुलेट करना है, एडिशन कैपिटल ऐड होती है इस कारण से माइनस कर देगी और ओपनिंग कैपिटल भी जो माइनस कर दी गई है, जिससे हमें प्रॉफिट का पता चल गया। तो जो ये हमने प्रोसीजर फॉलो किया ये हमने रिवर्स प्रोसीजर फॉलो किया है, यानी कि इसका रिवर्स करके हमने प्रोसीजर फॉलो किया है, क्योंकि हमने शुरुआत कहाँ से की है, क्लोजिंग कैपिटल से की है। जैसे कैसे बच्चों हमारे पास एग्जाम्पल बनते हैं, आई होप क्या क्लियर हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है कि मिस प्रियंका रन्स ए स्मॉल बेकरी बिजनेस, एक छोटा सा बेकरी बिजनेस है चलाया जाता है प्रियंका द्वारा। शी वॉज नॉट मेंटेनिंग हर अकाउंट्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम, तो वो अपना डबल एंट्री सिस्टम बेस फॉलो नहीं करती है। 1 अप्रैल 2016 को उसने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल 78,000 यानी कि ओपनिंग कैपिटल है। 31 मार्च 2017 को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है जिसका प्रोवाइड किया गया, जिसके अंदर डाटा गिवन है अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल 17,500, मतलब कि यहाँ पे जो सप्लायर को पैसा देना रॉ मटेरियल का 17,500 है। जब ये क्रेडिट पे रॉ मटेरियल परचेज किया गया तो ये क्रेडिटर्स अराइज हो चुके हैं, तो ये लायबिलिटी साइड दिखाए जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2000, जो हमारे पास स्टॉक गिवन है रॉ मटेरियल का वो 2000 से और फिनिश प्रोडक्ट का 2500, ये स्टॉक दोनों ही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर असेट साइड दिखाए जाएंगे। फिक्स्ड असेट 34,000 की है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर 42,000, यानी कि कस्टमर से 42,000 रुपये लेने, तो ये डेटर्स होते हैं। शी हैड विदड्रॉ 2500 पर मंथ फॉर मीटिंग हर पर्सनल एक्सपेंस, तो यहाँ पे 2500 रुपये पर मंथ है जो विदड्रॉ कर ले जाते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, तो ये ड्राइंग कहलाएगी। शी हैड इंट्रोड्यूस 7,000 एज कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान 7,000 है जो एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई गई, तो ये एडिशनल कैपिटल कहलाएगी। शी हैज़ कैश एट बैंक, उसके पास बैंक का बैलेंस 21,000 से और कैश इन हैंड है जो 1,800 से। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2,250, तो ये लायबिलिटी साइड दिखाया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर। कैलकुलेट करना है प्रॉफिट लॉस हर बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड की हेल्प से प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करना है। तो फर्स्टली अगर हम असेट्स देखें जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर असेट्स आएंगी, असेट्स में स्टॉक का बैलेंस गिवन है 2,000 रॉ मटेरियल का और 2,500 है फिनिश प्रोडक्ट का। स्टॉक के बाद फिक्स्ड असेट्स भी असेट साइड जाएंगे, डेटर्स असेट साइड जाएंगे, जो कैश इन हैंड और कैश इन बैंक ये भी असेट साइड जाएंगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का जो फॉर्मेट रहता है वो हमने 31 मार्च 2017 का यानी कि क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर करनी है। लायबिलिटी, इसका अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। अब जितनी भी असेट्स है वो सारी हम यहाँ पे दिखाते हैं। स्टॉक के अंदर हमारे पास स्टॉक रॉ मटेरियल का है, रॉ मटेरियल का अमाउंट है 2,000 रुपये से, और नेक्स्ट स्टॉक गिवन है फिनिश प्रोडक्ट का, तो फिनिश प्रोडक्ट का स्टॉक है 2,500 रुपये से। फिक्स्ड असेट्स गिवन है, फिक्स्ड असेट्स का जो अमाउंट है 34,000, तो 34,000 से हमने फिक्स्ड असेट्स दिखा देनी है। फिक्स्ड असेट्स के बाद डेटर्स का अमाउंट है 42,000 से, तो डेटर्स दिखाएंगे 42,000 रुपये से। डेटर्स के बाद कैश एट बैंक है, कैश एट बैंक का बैलेंस जो कि हमारे पास 21,000 है। कैश इन हैंड का बैलेंस है जो हमारे पास 1,800 है। अब लायबिलिटी साइड देखते हैं।
क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती हैं 17,500 से। और नेक्स्ट हमारे पास आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लायबिलिटी होती है 2250 रुपये से। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स का अमाउंट 17,500। नेक्स्ट हमारे पास आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है 2250 से। इसके अलावा कोई और डाटा नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को क्लोज करते हैं। असेट साइड का टोटल बनता है 1,03,300 से। लायबिलिटी साइड भी 1,03,300 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 83,550 से। तो जो ये बैलेंसिंग फिगर आई है ये कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर आई है। इसका इस्तेमाल करके अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिसमें स्टार्टिंग जो की जाती है क्लोजिंग कैपिटल से की जाती है। जो कैपिटल हमने कैलकुलेट की है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की हेल्प से 83,550, इसमें ऐड किए जाते हैं ड्राइंग की हमारे पास अमाउंट गिवन है स्टेटमेंट के अंदर कि जो ड्राइंग की गई है वो 2500 पर मंथ की गई है। 2500 गुना 12 करके हमने ड्राइंग कैलकुलेट कर लेना है। एडिशनल कैपिटल है जो 7,000 से लगाई गई है। इसके अलावा ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 78,000 से है। क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे ड्राइंग 2500 पर मंथ है तो 12 से मल्टीपल करके अमाउंट बनता है 30,000 से। कैपिटल प्लस ड्राइंग करके हमारे पास अमाउंट बनता है 1,13,550। इसमें से लेस करते हैं जो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई थी ड्यूरिंग द ईयर 7,000 रुपीज़ से, माइनस करके 1,06,550 हमारे पास अमाउंट बनता है। लेस करते इसमें से जो ओपनिंग कैपिटल थी यानी कि जो स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई गई थी 78,000 रुपीज़ से, तो बैलेंस आता है 28,550। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 78,000 लगाया गया, जबकि लास्ट में एंड में जो कैपिटल है जो एडजस्टमेंट करके 1,06,550 बनती है। तो जो ये बैलेंस आता है ये प्रॉफिट का आता है कि स्टार्टिंग में कैपिटल सिर्फ 78 लगाई थी, जबकि एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो चुकी है 16। किस कारण से बड़ी होगी ये प्रॉफिट के कारण से। तो ये हमारे पास प्रॉफिट का बैलेंस है जो कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसी टॉपिक कुछ और एग्जाम्पल। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोज़ को देख रहे हैं स्टडी बूस्टअप हो।